नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में बोलने उठे और जैसा ही वो बोलना चाहते थे, स्पीकर उठ के चले गए। हाउस स्थगित हुआ कुछ देर के लिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता है और कैसे ऐसे कई इश्यूज थे। उसको लेकर जो लोकसभा के अध्यक्ष है बिरला जी, बिरला जी के पास एक पत्र भेजा गया और उस पत्र में विपक्ष की तरफ से, और वो पत्र कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, केरला कांग्रेस, आरएलपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, एमडीएमके, आरएसपी, इन तमाम विरोधी पार्टियों ने ये पत्र बिरला जी के पास दिया और उसमें आर्टिकल 105 का जिक्र करते हुए ये कहा, ये हमारा मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे विचार रखने का हमें पूर्ण अधिकार है, जो स्पीकर होने नहीं दे रहे हैं। इसको लेके उन्हें लगा कि स्पीकर साहब कुछ रिएक्शन देंगे, लेकिन बिरला जी ठहरे। उस पत्र पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, रिएक्शन नहीं दिया और जब हाउस शुरू हुआ कल, कांग्रेस वाले प्रोटेस्ट करते रहे, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, चाहे गोगोई हो, चाहे मणिकर्ण टैगोर हो, लेकिन स्पीकर महोदय के कान पे जूं नहीं रेंग रही थी। उसके बाद स्पीकर बिरला जी ने मनीष तिवारी को बोलने के लिए कहा और तब विषय था इंडियन पोर्ट बिल 2025, जिसे शिपिंग एंड वाटर रिसोर्स मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इंट्रोड्यूस किया था। अब जैसे ही मनीष तिवारी बोलने के लिए खड़े हो गए, स्पीकर साहब ने कहा कि माइक चालू हो गया ना? इनको बताओ माइक कैसा चालू होता है? मनीष तिवारी को बहुत आश्चर्य हुआ स्पीकर साहब के इस रवैये से, क्योंकि जो पत्र दिया उसका उत्तर तो उन्होंने दिया नहीं, लेकिन वो टॉन्ट मारने लगे, वो व्यंग कसने लगे। कांग्रेस के एक सीनियर मेंबर को जब बोलने के लिए कहा गया और जब वो बोलने खड़े हुए उस विषय पर, तो उन्हें ये टॉन्ट मार के कि इनको बता दीजिए माइक चालू हो गया और इनको ये भी बता दीजिए माइक कैसा चालू। तो मनीष ने भी ऐसा ही जवाब देते हुए कहा, आप बताइए ना माइक कैसा चालू होता है? और जैसे ही मनीष ने ये कहा, निशिकांत दुबे भी वहाँ खड़े हो गए और निशिकांत दुबे कुछ बोलने लगे, तो स्पीकर साहब ने कहा कि निशिकांत को नीचे बिठा दिया कि आप बैठ जाइए चुप। निशिकांत नीचे बैठ गए और फिर बाकी लोग उठ के खड़े हो गए। फिर बिरला जी ने कहा कि माइक जब भी चालू होगा, जब माननीय अध्यक्ष उसकी अनुमति देगा। बिना अध्यक्ष की अनुमति के माइक चालू नहीं हो सकता। इस बात को लेके फिर हंगामा हुआ। लेकिन इसी हंगामे के चलते स्पीकर बिरला जी ने सीपीआईएम के राधाकृष्णन को और टीएमसी के सौगात रे को इसी विषय पे बोलने को कहा। राधाकृष्णन और रे ने करीब-करीब एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि ये बिल जो है, वो राज्यों के अधिकारों का हनन होता है। राज्यों का कोई कंट्रोल नहीं होता। सारे पोर्ट्स का कंट्रोल केंद्र के पास जाएगा, तो फिर राज्य सरकार क्या करेगा? और बहुत सारी बातें उन्होंने उस बिल के खिलाफ की। लेकिन ये देखने को मिला कि जब बिल
पे बोलने की बात आई तो फिर एनसीपी, डीएमके, एसपी, टीएमसी ये सब सांसद इस विषय को लेके बोलने लगे। लेकिन किसी ने भी इस माइक वाले इश्यू का ज़िक्र नहीं किया, ना उस पत्र का ज़िक्र किया। कांग्रेस अलग-थलग पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। फिर बार-बार कांग्रेस अकेला हंगामा करती रही। उनका आरोप था कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने ही नहीं दिया जाता है। जब भी वो बोलते कभी माइक खड़ा किया जाता है। कांग्रेस के नेताओं ने बाहर आके कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे राहुल गांधी बोले, उसके बाद राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया हाउस में और ये प्रजातंत्र नहीं है। और यदि ऐसे ही हाउस चलाना है, तो प्रधानमंत्री जो बार-बार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं विदेश में जाके और बड़े-बड़े भाषणों में, उन्हें अब लोकतंत्र की बात करना ही बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में यदि पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष बोले बोले ही नहीं, बोलने नहीं दिया जाएगा, माइक बंद किया जाएगा, उनके दिए हुए पत्र को जवाब नहीं दिया जाएगा, तो फिर इसके मायने क्या होंगे? दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से जो नेता बोल रहे थे सदन के बाहर, उन्होंने भी बीजेपी ने भी ब्रीफ किया मीडिया को। तब उन्होंने कहा कि बार-बार जिस आर्टिकल 105 का ज़िक्र होता है, लेकिन 105 कैसा गवर्न हो, ये रूल नंबर 389 जो पार्लियामेंट्री के प्रोसीजर का है, वो अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार देता है कि वो आर्टिकल 105 किस हिसाब से लागू करे और किस हिसाब से उसके अंडर कार्रवाई करे। फिर बीजेपी ने ये भी याद दिलाया कि याद कीजिएगा जब मीरा कुमारी जी स सदन की अध्यक्ष थी, तब माइक बंद करने की बात तो सुषमा स्वराज की भी हुई। बीजेपी ने तब भी सुषमा स्वराज का माइक क्यों बंद होता है इसके लिए प्रोटेस्ट किया लेकिन हाउस चलने दिया, हाउस नहीं रोका। कांग्रेस जो कर रही है वो गलत कर रही है। कुल मिलाकर पार्लियामेंट में जो चल रहा है उससे ऐसा लगता है कि किसी दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा का क्लास चल रहा है। देश के सामने बड़े-बड़े इश्यूज़ है, उसे कोई एड्रेस नहीं करता और लगातार कांग्रेस और बीजेपी या विपक्ष और सत्ता पक्ष इसी के झगड़े सदन में चलते हुए दिखाई देते हैं और करोड़ों रुपए खर्चा होके जो सदन चलता है, वो पैसा ऐसा ही बर्बाद होता हुआ दिखाई देता है। सदन चलाना ये सत्ता पक्ष का काम है, ये मैं नहीं। सुखराम के समय जब सदन सप्ताह-सप्ताह तक चलने नहीं दिया, तत्कालीन विपक्ष ने यानी जिसका मुखिया बीजेपी था, तब सुषमा स्वराज हमेशा ये कहती थी कि सदन चलाना सरकार का काम है, विपक्ष का नहीं। आज भी सदन चलाना सरकार का काम है, विपक्ष का नहीं। लेकिन क्या सरकार भी सदन चलने देना चाहती कि नहीं चाहती, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे ही सदन चलता है, विपक्ष ऐसे प्रश्न पूछते हैं, जिसका जवाब सत्ता के पास नहीं है, ट्रेज़री बेंचेस के पास नहीं होता। कई इश्यूज़ होते हैं, जिस पे सदन के अंदर झूठ बोला जाता है। इसके पहले ऐसा कभी परंपरा नहीं रही। सदन में जब भी बोला जाता था, सदन के आंकड़े, सदन में दिया हुआ वक्तव्य, उसकी प्रामाणिकता इतनी थी कि वो झूठ नहीं हो सकता। भले ही वो सरकार को परेशान करने वाले हो सकते हैं, सरकार की किरकिरी होती है उन्हीं वक्तव्यों से जो सरकार को मजबूरी में देना होता है, क्योंकि सवाल ऐसे हैं। लेकिन सरकार सच्चाई छुपा नहीं सकती। लेकिन 2014 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। हाउस में जो सबसे बड़ा ताकत जिसके पास होती है, वो अध्यक्ष के पास होती है। और अध्यक्ष भले ही किसी राजनीतिक दल का हो, लेकिन उसे निष्पक्ष कम से कम होना दिखाना होता है। लेकिन जब से बिरला साहब अध्यक्ष बने, तब से तो उन्होंने ये दिखाना भी बंद कर दिया। वो एक हेडमास्टर के जैसे क्लास चलाते हैं और हेडमास्टर को वही बच्चे प्रिय हैं, जो उनके अपने हैं। कुल मिलाकर सदन में
माइक वाला इश्यू और गरमाएगा ऐसा लगता है। और यदि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा सदन के अंदर, तो फिर सदन के बाहर भी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन इस पूरी लड़ाई में देश के सामने की समस्या कहाँ है? यह आम आदमी रोज़ ढूँढ रहा है। ढूँढ ही नहीं रहा है, उससे जूझ रहा है, क्योंकि उन समस्याओं का निदान जिनको करना है, वो आपस में लड़ रहे हैं। जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे बहुत रायता फैला हुआ दिखाई देता है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।